अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आप एहसनुल खालिकीन के करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि एडिटिव इनवर्स कैसे लिया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि आप उसमें हासिल क्या कर रहे हो। कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। आपकी जो 1.3 है 9th क्लास की, उसमें आप सीखेंगे इसका एडिटिव इनवर्स कैसे लेते हैं मैट्रिसेस का। इसके अलावा आप सीखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस को आप आसानी से ऐड कर सकते हो और कौन से मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। तो चलें हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। हमारी एक्सरसाइज है 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following matrices are comfortable for addition? अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो आपको कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपने उसमें से ये डिसाइड करना है कि कौन से मैट्रिसेस आप आसानी से ऐड कर सकते हो। तो ये सीखने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, इसका रूल क्या है। सो व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगी कि इसका रूल क्या है। देखें, अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये ऐड हो सकते हैं या ऐड नहीं हो सकते, तो आपने उनका ऑर्डर चेक करना है। अगर तो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो दो मैट्रिसेस आप कंफर्टेबली ऐड कर सकते हो। अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए जाएं ए और बी, इफ order of A is equals to order of B, then A and B are comfortable for addition। अगर आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपने ये डिसाइड करना है कि वो ऐड हो सकते हैं तो या नहीं हो सकते, तो आपने उन दोनों का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर देखना है। अगर उनका ऑर्डर सेम है, सिर्फ ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो कंफर्टेबली ऐड हो सकते हैं। सो चलें हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। सो व्यूवर्स, सबसे पहले हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं। सो व्यूवर्स, ये हमने कुछ मैट्रिसेस लिख लिए। अब हम डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन से कंफर्टेबली ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें इनका ऑर्डर लिखना होगा। तो हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 ही रोज हैं इसमें और 2 कॉलम्स, यानी इसका मैट्रिक्स हो जाएगा 2/2। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू, इसमें 2 रोज हैं, 2/, और कॉलम देखें इसमें 1 है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। इसी तरह हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ सी। सी में आपको नजर आ रहा है 1 2 3, यानी इसमें 3 रोज हैं, 3/, और कॉलम्स हैं इसमें 1 2 कॉलम्स।
ऑर्डर निकालना मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है m/n। m मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड n मीन नंबर ऑफ कॉलम। अब व्यूवर्स यहाँ पे 2 + 1, तो ये एक ही एंट्री है। 2 + 1 = 3। इसमें 2 रोज हैं, 2 बाय, और एक कॉलम है 2/1 हो गया डी का ऑर्डर। इसी तरह हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ई। ऑर्डर ऑफ ई बराबर है 1 2 2 रोज बाय 2 कॉलम्स, 2/2 के। इसी तरह अगर हम एफ का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ एफ = अब ये 1 + 1 एक ही एंट्री है, = 3, यानी 1 रो, 2 रोज एंड 3 रोज। 3/1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3/2। सो व्यूवर्स, ये हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब हमने डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, सॉरी, कौन से मैट्रिसेस कंफर्टेबली ऐड हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि वो वाले मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल होते हैं एडिशन के लिए जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ से वाजे है कि 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2, यानी ए एंड ई। इसी तरह अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ बी, बराबर है 2/1 है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ डी है 2/1, 2/1 एंड 2/1। ए एंड ई, बी एंड डी। इसी तरह अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ सी 3/2 और ऑर्डर ऑफ एफ भी क्या है 3/2। सी एंड एफ, सी एंड एफ are comfortable for addition। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस दिए जाएं और आपको कहा जाए कि आपने इसमें बताना है कि ये कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए या नहीं है, तो आपने उनका ऑर्डर फाइंड करना है। अगर तो उनका ऑर्डर इक्वल है तो वो कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए। अगर उनका ऑर्डर इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की जानिब। सो व्यूवर्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो चलें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं इधर। A = 2 - 2 4 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एडिटिव इनवर्स निकालना है हमने। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इसका a का नेगेटिव है, यानी कि -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। लेट करें -a बराबर है b के, तो यानी कि b बराबर होगा -a के, -a माइनस आगे आप a का मैट्रिक्स लिखेंगे -2 4 और 1 implies that b is equals to -2 + 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -4 माइनस इस a की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो b आया है ये इस a का एडिटिव इनवर्स है। नीचे आप लिखेंगे b इज द
additive inverse of A. It can be verified as A प्लस B आपने निकालना है। पहले आप लिखेंगे A का मैट्रिक्स -2 4 1, B जो कि नेगेटिव है A का, दरम्यान में प्लस डालेंगे, B मैट्रिक्स लिखेंगे -2 2 -4 -1। आपने इन दोनों को ऐड करना है। अगर आंसर एक नल मैट्रिक्स आ जाए तो आपको प्रूव हो जाएगा कि B जो है वो A का एडिटिव इनवर्स है। 2 -2 -2 +2, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। 4 -4 1 और -1 1 -1 which is equals to 0 0 0 0। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको उस आप रियल मैट्रिक्स में ऐड कर तो आपके पास आंसर एक नल मैट्रिक्स है। चलें हम अब B का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। आगे हमें दिया हुआ मैट्रिक्स B, हम मैट्रिक्स B लिख लेते हैं। B इज इक्वल्स टू 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1। तो मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका अपना ही नेगेटिव होता है, यानी कि -b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b। -b इज इक्वल्स टू -1, इसकी हर एंट्री के साथ आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। 0 के साथ प्लस हो माइनस हो, इट डजंट मैटर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +1 -3 -1। b है एडिटिव इनवर्स b, -b है एडिटिव इनवर्स b का। इसको वेरीफाई आपने लिखना है, -b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। It can be verified as b plus -b equals to O। O means एक null matrix, ठीक है। तो हम लिखते हैं b plus -b। पहले हमने लिखना है b मैट्रिक्स 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 और 1। दरमियान में हमने लगाना है प्लस का साइन। आगे हमने लिखना है -b वाला मैट्रिक्स -1 -2 -3 0 +1 +2 1 -3 -1। आपको मैंने बताया हमेशा कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऐड करने का रूल ये है कि कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज आपस में प्लस होती हैं। 1 -1 हो जाएगा, इसी तरह इधर 2 है और इधर दूसरी एंट्री -2 है, 2 -2, इसी तरह 3 है और इधर -3 है, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और इधर लिखेंगे -3। इसी तरह 0 + 0 -1 + 1 -2 + 2 -1 + 1 3 -2 3 1 -1। इन एंट्रीज को आप ऐड करें तो आता है 1 -1 0 2 -2 0 3 -3 0 0 + 0 0 -1 + 1 0 0 3 -3 0 1 -1 0। तो आपके पास आंसर एक नल मैट्रिक्स आया है। Hence B plus
inverse of b equals to null matrix. So prove that minus b is the inverse of additive inverse of plus c. आगे हम चलते हैं मैट्रिक्स C की जानिब। हमने C का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स C है हमारा। ये बहुत ही आसान सवाल हैं अगर इन्हें गौर से समझा जाए तो। जस्ट आपने क्या करना है, नेगेटिव निकालना है मैट्रिक्स का, और फिर उसको प्रूफ करने के लिए आपने एक मैट्रिक्स को और उसके नेगेटिव को ऐड करना है। ऐड करेंगे आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब जैसा कि C है तो माइनस C इज इक्वल्स टू -4, और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2। सो माइनस C इज एडिटिव इनवर्स of plus C, sorry C. It can be verified as C plus into माइनस C। दोनों मैट्रिसेस को आपने ऐड कर लेना है। 4 -2 दरम्यान में प्लस है, आगे आपने माइनस C का मैट्रिक्स लिखना है, -4 और +2, which implies that 4 -4 -2 +2 जो कि बराबर है 0 और 0। यह आ गया एक नल मैट्रिक्स। तो आपने आखिर में लिख देना है C plus into minus C is equals to O means a null matrix. Hence, minus C is additive inverse of C. इसी तरह आपको आगे मैट्रिक्स D दिया हुआ है, हम D का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। उसके लिए हम मैट्रिक्स D लिख लेते हैं। D is equals to 1 -3 2 0 -2 1. Additive inverse means minus D is equals to -1 minus into minus +3 -2। हर एंट्री के साथ आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस इंटू माइनस +2 -1। आपने नीचे लिखना है माइनस D इज एडिटिव इनवर्स of D. It can be verified as, आपको पता है D प्लस इंटू माइनस डी आपने करना। D मैट्रिक्स आपके पास 1 -3 2 0 -2 1। इसमें आपने ऐड करना है नेगेटिव ऑफ D, यानी -1 +3 -2 0 +2 -1, ये वाला मैट्रिक्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड कर लेना, 1 -1 -3 +3 2 -2 0 +0 -2 +2 1 -1। आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ गया। D प्लस माइनस D इज इक्वल टू O, सो माइनस D इज एडिटिव इनवर्स ऑफ D। आगे हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं F का। सो हम पहले मैट्रिक्स F लिख लेते हैं। F इज इक्वल्स टू √3
-1 1 √2। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होता है, यानी f का एडिटिव इनवर्स -f है। आपने माइनस इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -√3 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, -1 -√2। सो -f इज additive inverse of f. It can be verified as f into minus f इक्वल्स टू, पहले आप लिखेंगे f का मैट्रिक्स √3 -1 1 √2 प्लस नेगेटिव ऑफ f -√3 +1 -1 -√2। कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपने आपस में ऐड कर देना है। √3 -√3 -1 +1 1 -1 -√2 -√2। तो आपके पास आंसर आएगा एक नल मैट्रिक्स 0 1 -1 0 1 -1 0 √2 -√2 0। हेंस आपके सामने है f प्लस इंटू माइनस f इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। सो -f इज एडिटिव इनवर्स ऑफ f। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए और हमने कुछ कंडीशंस को सॉल्व करना है। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a की वैल्यू दी हुई हमें, a इज इक्वल्स टू -1 2 2 1। b मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 -1। मैट्रिक्स c दिया हुआ है हमें 1 -1 2। और मैट्रिक्स d दिया हुआ है हमें 1 -1 2 0 3 2। देन फाइंड, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इसका पार्ट 1 है a प्लस 1 1 1 1। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले a की जगह पे आपने इसके मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है, जैसा कि आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। a इज इक्वल्स टू -1, a की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, -1 2 2 1। आगे है प्लस का साइन और 1 1 1 1। जस्ट फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस कंडीशन को फॉलो करना है कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। प्लस है तो यानी हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, -1 +1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, -1 ये वाला इस +1 में, इसी तरह 2 + 1 2 + 1 1 + 1। आंसर आएगा 1 × -1 0
2 + 1 = 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। या आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लिया। आगे चलते हैं हम अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि है b + -2 3। सो व्यूवर्स, इसमें भी आपने एज इट इज फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू है आपको ऊपर दी गई है, b = 1 -1। b की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, दरम्यान में कंडीशन लगाई और -2 3। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने आपस में ऐड कर देना है, 1 -2 इधर -1 और नेक्स्ट मैट्रिक्स में +3, -2 प्लस माइनस माइनस 1 -2 1। और साइन हमेशा वो यूज होता है जो बड़ी रकम के साथ होता है। 1 और -2 में से 2 बड़ा है, तो आपने माइनस वाली 2 वाली टर्म के साथ देखना है कि कौन सा साइन है, आपने वो वाला आंसर में लगाना है। इसी तरह -1 और +3 में 2 आ जाएगा, 3 - 1 2, और साइन आपने प्लस लगाना है क्योंकि 3 के साथ क्या है, प्लस है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है c + -2 1 3। तो फर्स्ट स्टेप में एज इट इज हमने c की वैल्यू पुट कर देनी है। c की वैल्यू है 1 -1 2, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दी गई है c की वैल्यू, प्लस सेकंड मैट्रिक्स। बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा, जस्ट फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अब इस कंडीशन को फॉलो करना है आपने, दरमियान में क्या है, प्लस है, आपने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 प्लस इंटू माइनस -2 -1 +1 2 +3। तो ये आपके पास आंसर आएगा 1 -2 -1 1 + 1 -1 + 1 0 2 + 3 5। तो ये आपने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। आगे हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है d + 0 1 0 2 0 1। फर्स्ट स्टेप में जस्ट आपने d की वैल्यू पुट करनी है, बाकी मैट्रिक्स बाकी क्वेश्चंस की तरह। तो आपको d की मैट्रिक्स ऊपर स्टेटमेंट में दी गई है, d = 1 -1 2 0 3 2 प्लस 0 1 0 2 0 1। बाकी सब एज इट इज रहेगा, जस्ट आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस कंडीशन को फॉलो करना है, दरमियान में प्लस से आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। 1 + 0 -1 + 2 2 + 1 0 + 0। कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ये वाला 0 इस 0 में ऐड होगा, फिर ये वाला 2 इस 2 में ऐड होगा, इस 1 में ऐड होगा। इस तरह 3 + 0 2 + 1 1 2 - 1 1 2 + 1 3 0 + 0 0 3 + 0 3 2 + 1 3। तो ये आपने पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा पार्ट नंबर 5 है 2a।
टू एज इट इज रहेगा, आपने जस्ट ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। टू ए की वैल्यू है हमारे पास -1, 2, 2 एंड 1। अब आपने देखना है टू में और इस मैट्रिक्स में कौन सा रिलेशनशिप है। इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक ब्रैकेट है और बाहर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो वो ब्रैकेट और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो टू को आपने इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 2 1 और 2, 2 के साथ है प्लस और 1 के साथ है माइनस। प्लस और साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस। इस तरह 2 2 4 दोनों के साथ प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 2 2 4 दोनों के साथ प्लस है तो क्या आएगा +4, 2 1 2 दोनों के साथ प्लस है तो +2। ये आज आपने 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ज़्यादा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करना सिखाऊंगी। ज़्यादा कंसेप्ट्स के लिए स्कॉलर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।